हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्रशिक्षण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं वैष्णवी मिश्रा, आप लोग की रीजनिंग फैकल्टी। आज आप लोग के लिए लेके आई हूं सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा सुपर 30 बैच स्पेशली डिज़ाइन किया गया है आरआरबी एनटीपीसी एंड रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो आज के जो चैप्टर रखा गया है, आज का जो टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, तो अपकमिंग आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड प्रीवियस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, आज हम इसी के बारे में देखेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे होते हैं जिनको सिटिंग अरेंजमेंट से बहुत डर लगता है, तो आज आपका डर यहाँ पर खत्म होने वाला है। तो जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए और हमारे साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। जैसे ही क्वेश्चन आए आप वीडियो को पॉज करेंगे और पहले खुद से बनाएंगे, फिर हमारे अप्रोच को देखेंगे, अप्रोच को भी मैच करेंगे एंड देन आपका आंसर मैच होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं अगर आपको यहाँ पर सही स्ट्रेटजीज नहीं पता है। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए बढ़ते हैं क्लास नंबर 20 जो कि है सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊं, तो बच्चों सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कई टाइप्स के सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि अलग अलग तरीके से यहाँ पर लोगों को बैठाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस आ सकते हैं कि उत्तर दिशा में कुछ लोग बैठे हुए हैं, सपोज यहाँ पे 6 लोग बैठे हुए हैं उत्तर दिशा में, तो आपको वहाँ पर बताना होता है कि किसके बगल में कौन बैठा है। या फिर दक्षिण दिशा में बैठे हुए कुछ अरेंजमेंट आ सकते हैं, या फिर सर्कुलर बेस आ सकते हैं कि एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर कुछ लोग बैठे हैं, या एक रेक्टेंगुलर टेबल के चारों ओर बैठे हैं, या फिर पैरेलल लाइन में कुछ लोग आमने सामने फेस करके बैठे हैं। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए यहाँ पर सभी टाइप के आज हमने क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो क्वेश्चंस को यहाँ पर कैसे करेंगे ये आज हम ये भी देखेंगे। तो बहुत ध्यान से आज के सेशन को देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत करिएगा, फॉरवर्ड मत करिएगा, आराम से बिल्कुल समझेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कुछ लोग यानी कि कुछ लोग उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। एन पी के तीसरे बाएं बैठा है, एम एन के दाएं एम एन के तीसरे बाएं बैठा है, ओ एम के तीसरे बाएं बैठा है, एम ओ और एन के ठीक बीच में बैठा हुआ है, एन एम और पी के बीच बैठा हुआ है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन मैंने रखा है ये सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन पर्संस का रखा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि आपको नंबर ऑफ पर्संस नहीं पता है, आपको नहीं दिया गया है कि 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, कितने लोग हैं। उल्टा आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं। बहुत से बच्चे यहाँ पर डर जाते हैं, डरने जैसी यहाँ पर कोई बात नहीं है। मैं आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करूंगी। कुछ लोग उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। आपको सबसे पहले तो यहाँ पे दिशाएं पता होनी चाहिए कौन सी होती हैं। ये आपकी ईस्ट होती है, ये वाली आपकी ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ठीक है। हिंदी में बोले तो ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ये आपकी दिशाएं होती हैं, राइट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक लाइन बनानी, क्योंकि यहाँ पे लाइन की बात कही गई है, पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो एक पंक्ति आपने बना लेनी है। एक पंक्ति में कुछ लोग बैठे हुए हैं और इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो बैठे हुए हैं ये उत्तर दिशा की ओर मुख कर रहे हैं। उत्तर दिशा का मतलब इधर की तरफ देख रहे हैं। अब आपको यहाँ पे बनाने ही लेने पर्सन, क्योंकि हमको यही नहीं पता कि कितने लोग बैठे हुए हैं। एन पी के बाएं तीसरा बैठा हुआ है, एन पी के बाएं, तो हमने यहाँ पे पी को बैठा दिया। पी के बाएं यानी इधर जाएंगे, क्योंकि पी ऐसे बैठा हुआ है, तो पी के बाएं तीसरा यानी पहला, दूसरा, तीसरा। कौन बैठा हुआ है, एन बैठा हुआ है। ये भी कौन कहाँ देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है, ठीक है। अगली लाइन में कह रहा है एम एन के तीसरे बाएं बैठा हुआ है। एम जो है एन के बाएं तीसरा बैठा हुआ है, यानी 1 2 3। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, एम बैठा हुआ है। ये भी कहाँ पे बैठा हुआ है, एन के बाएं बैठा हुआ है। आगे कह रहा है ओ एम के तीसरे बाएं बैठा हुआ है। ओ जो है एम के बाएं तीसरा बैठा हुआ है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा लिख रहे हैं। एम के बाएं तीसरा नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पर कौन बैठा है, ओ बैठा हुआ है। उम्मीद कर रही हूँ आपको यहाँ पर विजिबल होगा अच्छे से, ठीक है। एम ओ और एन के बीच में बैठा है। एम जो है वो ओ और एन के बीच में बैठा है। देखिए यहाँ पर एम जो है वो ओ और एन के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। आगे कह रहा है एन एम और पी के बीच में बैठा है।
एन जो है वो एम और पी के बीच में बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है, यानी पंक्ति में इनके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने बैठे हैं टोटल पर्सन्स यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टोटल जो पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी है, 10 है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अब यहाँ पे सर्कुलर टेबल का क्वेश्चन है विनी, ऊर्जा एंड तन्वी आर सिटिंग फेसिंग द सेंटर एंड 2 आउट ऑफ अभय, बाला एंड चांद आर नॉट फेसिंग द सेंटर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो 3 पर्सन है अभय, बाला और चांद, इनमें से जो 2 हैं वो सेंटर की तरफ फेस नहीं कर रहे हैं। 3 में से 2 सेंटर की तरफ फेस नहीं कर रहे, यानी एक पर्सन कोई ऐसा होगा जो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, बाकी के 2 सेंटर से बाहर की ओर फेस कर रहे हैं। इसके बाद कह रहा है विनी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चांद, ऊर्जा इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ अभय, बाला इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तन्वी, चांद इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ तन्वी, अभय इज सिटिंग नेक्स्ट टू विनी हु इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ चांद। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं 6 फ्रेंड्स हैं, कितने हैं 6 फ्रेंड्स हैं, और कहाँ पे बैठे हैं, एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हैं। तो देखिए कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं इस क्वेश्चन को कि एक सर्कुलर टेबल बना लेते हैं और इसके चारों तरफ बैठा देते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर ये बोलेंगे कि आपको सर्कुलर टेबल को यूज़ नहीं करना है। इसकी बजाय आप यहाँ पर प्लस साइन का यूज़ कर, देखिए 2 हो गए, 2 4 और ये 2 6 हो गए। ठीक है, सभी के सभी यहाँ पर जो ये विनी है, ऊर्जा है एंड तन्वी है, ये कहाँ देख रही है, सेंटर की तरफ देख रही हैं। और अभय, बाला और चांद, इनमें से क्या कह रहे हैं कि 3 में से 2 लोग सेंटर से बाहर की ओर देख रहे हैं। अब इनमें से कोई भी हो सकते हैं, चलिए बनाते हैं। विनी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चांद, चांद के लेफ्ट में विनी सेकंड है। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ। क्या कह रहा है, चांद के लेफ्ट में विनी जो है सेकेंड है। अब चांद यहाँ पर देखिए क्या है, बॉयज़ की कैटेगरी में है। ठीक है, अब हमको ये नहीं पता है कि चांद सेंटर फेसिंग है या सेंटर से बाहर की ओर देख रहा है। तो एक काम करेंगे, हम यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी ले लेंगे। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे ले ली। यहाँ पे हमने क्या रखा, चांद को रखा। ठीक है, चांद के लेफ्ट में विनी सेकेंड है, चांद के लेफ्ट में विनी सेकेंड, तो पहला दूसरा, यहाँ पे कौन आ गई, विनी आ गई। एक बार हमने चांद को सेंटर फेसिंग ले लिया और एक बार हमने चांद को सेंटर से बाहर की ओर फेस करते दिखा दिया। चांद के लेफ्ट में विनी सेकेंड है, तो चांद के लेफ्ट अब इधर जाएगा, लेफ्ट फर्स्ट सेकेंड। यहाँ पे कौन है बेटा, विनी है, और विनी कहाँ देख रही, सेंटर की तरफ देख रही है। यहाँ पे भी विनी सेंटर की तरफ देख रही है। ऊर्जा इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ अभय। ठीक है, अभी हमको नहीं पता, इस लाइन को भी हम स्किप करते कि ऊर्जा कहाँ पे बैठी, अभय के राइट में बैठी। ठीक है, छोड़ते हैं अभी। बाला इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तन्वी, अभी हमको यहाँ पर ये भी नहीं पता कि ये दोनों लोग कहाँ पे बैठेंगे, अब इसको भी हम छोड़ते हैं। चांद इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ तन्वी। देखिए क्या कह रहे हैं, तन्वी के राइट में सेकंड नंबर पे कौन बैठा है, चांद। तन्वी के राइट में तभी बैठेगा जब तन्वी यहाँ पे बैठेगी। ठीक है, तन्वी के राइट में चांद तभी आएगा जब तन्वी इस प्लेस पे बैठेगी, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी विनी बैठी हुई है, तो ये आपका फिगर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपको तन्वी को कहाँ बैठाना होगा, यहाँ पे बैठाना होगा। तन्वी के राइट में सेकेंड प्लेस पे देखिए फर्स्ट और ये सेकेंड, इस सेकेंड प्लेस पे कौन बैठा है, चांद बैठा हुआ है। चलिए इसको, ये वाली तो पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब जो भी हमें काम करना है वो इसी पॉसिबिलिटी के साथ करना है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, अभय इज सिटिंग नेक्स्ट टू विनी। अभय कहाँ बैठा हुआ है, विनी के आसपास बैठा हुआ है। अभय या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। अब रुकिए, यहाँ पे अभी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन तन्वी से रिलेटेड दिया हुआ था, देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, इस लाइन में तो दिया नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है। बाला इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ तन्वी। बाला जो है तन्वी के लेफ्ट में थर्ड बैठा हुआ है। तन्वी के लेफ्ट किधर जाएगा, उधर की तरफ, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे कौन बैठा है, बाला बैठा हुआ है। ठीक है, बाला के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे कौन बैठा है, सॉरी तन्वी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे कौन बैठा है, बाला बैठा हुआ है। ठीक है, ये वाली लाइन खत्म हो गई हमारी। ये वाली लाइन देख लेते हैं, क्या यहाँ पर हम कुछ ले सकते हैं क्या। ऊर्जा इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ अभय। अभी हमको यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर उसने क्या कहा था कि अभय जो है विनी के आसपास बैठा है, विनी यहाँ बैठा, तो अभय के लिए या तो ये प्लेस बचती है या तो ये प्लेस बचती है। तो इस प्लेस पे तो बाला बैठ चुका है, तो अभय यहाँ पर कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, अभय कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है,
हाँ, यहाँ पे कह रहा था अभय जो है वो विनी के पास बैठा हुआ है, ठीक है। ऊर्जा इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ अभय। ऊर्जा कहाँ बैठी है? अभय के राइट में सेकंड नंबर पे। अभय के राइट में सेकंड नंबर, एक यही तो प्लेस बच रही है, यहाँ पे कौन बैठेगी? ऊर्जा बैठ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ऊर्जा जो बैठी है वो अभय के राइट में बैठी है। अभय के राइट में ऊर्जा तभी बैठ सकती है जब अभय का फेस सेंटर फेसिंग हो। समझ में आया? अभय का फेस अगर सेंटर फेसिंग है तभी तो अभय के राइट में ऊर्जा बैठेगी, और ऊर्जा का तो फेस सेंटर फेसिंग होगा ही। तो देखिए यहाँ पर उसने क्या कहा था कि दो लोग सेंटर से बाहर की ओर देख रहे हैं, तो एक तो यहाँ पर चांद हो गया, दूसरा कौन हो जाएगा बेटा? बाला हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हु इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ चांद? चांद के राइट में फोर्थ पे कौन बैठा? तो चांद के राइट में आप देखिए, चांद का सबसे पहले आप फेसिंग देखिए, ये किधर देख रहा है? बाहर की ओर देख रहा है, तो इसका राइट इधर नहीं होगा, इधर होगा। तो चांद के राइट में फोर्थ नंबर पे, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे कौन बैठी है? विनी बैठी है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ एंड जी, उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो। इस लाइन का बच्चों मतलब यहाँ पर ये होता है कि जिस क्रम में यहाँ पर दिया गया है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हों। डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, ए डी का निकटतम पड़ोसी है, एफ और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है? तो जल्दी से यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। चलिए बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन पर, सॉल्व करते हैं इसको। 7 लोग हैं यहाँ पर, और ये 7 के 7 लोग आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट रो, एक सीधी लाइन में बैठे फेसिंग नॉर्थ की तरफ फेस करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन बना ली। प्लेस नहीं बनानी है आपको, क्योंकि प्लेस बनाने से क्या होगा कि हमको नहीं पता कि कौन पर्सन कहाँ पे बैठा है, तो प्लेस नहीं बनाएंगे, ठीक है। सभी के सभी यहाँ पर नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ओनली 1 पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में केवल एक पर्सन बैठा, तो हमने यहाँ पर डी को बैठा दिया, और डी के लेफ्ट में केवल एक पर्सन बैठा, यानी और इसके लेफ्ट में और कोई नहीं आएगा, ठीक है। ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ए डी का इमीडिएट नेबर है। अच्छा यहाँ पर अगर ए डी का इमीडिएट नेबर, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि या तो ए इस प्लेस पे बैठेगा या तो ए इस प्लेस पे बैठेगा। तो हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। क्या पॉसिबिलिटी बनाएंगे? एक बार हम ए को इस प्लेस पे लेके देखेंगे और एक बार ए को हम इस प्लेस पे लेके देखेंगे। तो हम एक पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। यहाँ पर ये डी हो गया, इधर ये, और इधर हमने सेम ऐसे ही फिगर बना लिया, ठीक है। हमने एक बार ए को यहाँ ले लिया और एक बार हमने ए को यहाँ ले लिया, ठीक है। चलो, only two people sit between F and D. F और D के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं F और D के बीच में। तो D यहाँ बैठा है, 2 प्लेस छोड़ के यहाँ पर कौन बैठ गया? F बैठ गया। यहाँ पे D बैठा है, इधर तो हम जा नहीं सकते, तो 2 प्लेस छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा? F आ जाएगा। अच्छा, सभी के सभी यहाँ पे नॉर्थ देख रहे हैं, तो हमें सबका फेस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Only 3 people sit between C and G. केवल 3 लोग यहाँ पर C और G के बीच में बैठे हैं। देखिए अभी हमको C का भी नहीं पता, G का भी नहीं पता, तो इसको हम एक नोट कर लेते हैं कि C और G के बीच में कितने लोग बैठे? 3 लोग बैठे। अब यहाँ हो सकता है कि G इधर हो, C इधर हो, या C इधर हो, G इधर हो, अभी वो क्लियर नहीं है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G. B जो है G का नेबर नहीं है, तो हम यहीं पे लिख देते हैं क्या कि B G का नेबर नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो अभी आया ही नहीं है B, है ना। आगे यहाँ पे लाइन क्या कह रही है? ओनली 2 people sit between A and E. A और E के बीच में कितने लोग बैठे? 2 लोग बैठे हैं। तो देखिए A और E के बीच में 2 प्लेस छोड़ दिए तो E यहाँ पे आ जाएगा, और इधर तो हम जाएंगे नहीं, इधर ही जाएंगे, तो 2 प्लेस छोड़ दिए तो हमने यहाँ पे E को रख दिया। अब बात ये आती कि इसको कहाँ रखें। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 5, 2 पर्सन और बढ़ सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 6, ठीक है। 1 पर्सन यहाँ पे और बैठ सकता है। अब आप ये बताइए कि अगर आप यहाँ पे रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसको मैंने 7 कर दिया और इधर भी मैंने यहाँ पर 7 कर दिया, ठीक है। दोनों मैंने यहाँ पर 7 7 कर दिया आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आपको C और G को बैठाना है। सपोज आप C को यहाँ बैठाते हो,
3 प्लेस छोड़ के आपने जी को यहाँ बैठा दिया। अब लेकिन क्या कह रहा है कि जी और बी साथ में नहीं आएंगे, क्या बी के लिए कोई और प्लेस बच रही है यहाँ पर? नहीं। आप अगर बी को रखोगे ना तो आप यहीं पे रखोगे और फिर बी और जी साथ में आ जाएंगे, जबकि स्टेटमेंट में उसने मना किया है कि बी और जी साथ में नहीं आने चाहिए। इसलिए हम इस प्लेस पे इस वाली प्लेस पे हम सी को नहीं रखेंगे, तो इस प्लेस पे हम फिर रखेंगे किसको? हम यहाँ पर जी को रखेंगे। तो 1 2 3 3 प्लेस छोड़ दिया तो सी आ गया, और सी और बी क्या हो सकते हैं? पड़ोसी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी जो हमने अभी आपको दिखाई ये वाली हो जाएगी रॉन्ग। अब यहाँ इस वाले में चेक कर लेते हैं एक बार। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप सी और जी को बैठा ही नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप सी को यहाँ बैठाते हो तो 3 प्लेस छोड़ के यहाँ पे एफ आ रहा है, जी नहीं आ सकता। अगर आप सी या जी में से किसी को भी यहाँ बैठाते हो तो 3 प्लेस छोड़ के आगे आपके पास स्पेस नहीं आ रहा है, तो ये वाला आपका पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। करेक्ट वन ये वाला आपका हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हु सिट एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। देखिए जब अगर एंड की बात करें तो देखिए ये आपका क्या होता है? लेफ्ट एंड होता है, और ये वाला कौन सा होता है? राइट एंड होता है, यानी ये वाला दायां छोर होता है, ये वाला आपका बायां छोर होता है। आपसे यहाँ पे पूछा क्या है? स्ट्रीम राइट एंड पे कौन आ रहा है? तो कौन आ रहा है? सी आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 गौरैया हैं ए बी सी एक बिजली के तार पर दक्षिण की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठी हैं। 3 कौवे हैं एक्स वाई एंड जेड उत्तर की ओर उन्मुख एक अन्य समानांतर बिजली के तार पर बैठे हैं। ए बी के ठीक बाईं ओर बैठा है और ए जेड के सम्मुख है। यदि बी ए और सी के ठीक बीच में बैठा है और सी वाई के सम्मुख है तो वाई के निकटतम दाएं कौन बैठा हुआ है? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इस क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं? 3 स्पैरोज हैं ए बी एंड सी आर सिटिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग साउथ, यानी कि एक ये इलेक्ट्रिक वायर है और इस पे ये यहाँ पे 3 चिड़िया बैठी हुई हैं, 3 स्पैरो बैठी हुई हैं। ठीक है, और इनका फेस किधर है? साउथ की तरफ है। तो अभी हमने आपको बताया था कुछ ही देर पहले, ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है एंड ये आपका साउथ होता है। ठीक है, यही डायरेक्शंस होती हैं। तो अगर साउथ की तरफ फेस करें यानी कि किधर देखेंगी? नीचे की तरफ। तो यहाँ पे 3 आपकी स्पैरोज आ गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगली लाइन में क्या कर रहे हैं? 3 यहाँ पे क्रोज है एक्स वाई एंड जेड, और ये कहाँ पे देख रहे हैं? ये भी अनदर पैरेलल इलेक्ट्रिक वायर पे ही बैठे हुए हैं। कहाँ पे देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो इसी के पैरेलल में मैंने बना दिया, और ये चूंकि यहाँ पे सामने ही बैठे तो यहाँ पे ये 1 2 एंड 3 हो गए। यानी यहाँ पर अगर हम क्रॉस की बात करें तो यहाँ पे कौन आ सकते हैं? एक्स वाई जेड में से कोई भी यहाँ पे किसी भी तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। एंड यहाँ अगर मैं स्पैरो की बात करूँ तो ए बी सी में से किसी भी तरीके से इनमें अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे नहीं रख रहे हैं, अभी हम आपको सिर्फ यहाँ पे रफली बना के दिखा रहे हैं। यहाँ पे पहले समझिए, ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। बी के अच्छा बी आएगा कहाँ? बी ऊपर वाले में आएगा। ठीक है, बी के लेफ्ट में ए कहाँ बैठा है? इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। बी के लेफ्ट तो इधर आएगा नहीं, क्योंकि हम किधर देख रहे हैं? साउथ फेसिंग देख रहे हैं। तो बी का लेफ्ट किधर होगा? इधर की तरफ होगा। ठीक है, ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एंड ए इज फेसिंग जेड। ए किसकी तरफ फेस कर रहा है? जेड की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जेड नीचे इसलिए जेड को नीचे रखा है। ए बी सी ऊपर है तो ए बी सी को ऊपर रखा है। इफ B सिट्स बिटवीन A एंड C, अगर B जो है वो A और C के बीच में बैठा है तो C यहीं पे आएगा। एंड C इज फेसिंग Y, C का फेस किधर है? Y की तरफ है। अब आप इसको एज इट इज उठा के रख दीजिए, C B A एंड यहाँ पे कौन आ जाएगा? Z आ जाएगा एंड यहाँ पे कौन आ जाएगा? Y। बीच में कौन बचेगा? X, X यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमने उठा के रख दिया, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? Who is to the immediate right of y? y के इमीडिएट राइट में कौन है? y के इमीडिएट राइट में कौन आ रहा है? x आ रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है? 6 भाई हैं के एल एम एन ओ एंड एस उत्तर की ओर मुख करके एक स्तंभ में खड़े हैं। के एन के ठीक पीछे खड़ा है, ओ एम और एस के ठीक बीच में खड़ा है, एल के पीछे केवल 3 भाई खड़े हैं, के ठीक पीछे कौन खड़ा है? अब देखिए जब भी यहाँ पर बात आती है कि कॉलम में खड़े हैं, आगे पीछे खड़े हैं, तो फिगर कैसे बनाया जाए? देखिए इसका फिगर यहाँ पे कैसे बनाते हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करिए। देखिए सबके सब यहाँ पर किधर देख रहे हैं? नॉर्थ में देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर
कॉलम में खड़े ना, तो मैंने ऐसे बना दिए, ये आपकी रो होती है, ऐसे आपका कॉलम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लोग को यहाँ पे 6 लोग हैं, तो 6 के 6 लोगों को मैंने कहाँ देखा है, नॉर्थ में देखा है। अच्छा 6 लोग हैं, चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, के इज बिहाइंड, के इज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड एन, यानी के जो है एन के जस्ट पीछे खड़ा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बिहाइंड की, तो ये वाला बिहाइंड हो गया और ये वाला अहेड हो गया, ठीक है, आगे की तरफ। इधर सब लोग इधर की तरफ मुंह करके खड़े, ठीक है। के इज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड एन, के जो है एन के ठीक पीछे खड़ा है। के मान लिया यहाँ पे के खड़ा है, के जो है एन के ठीक पीछे खड़ा है, या तो मैं इसको इधर रख देती हूँ, के जो है एन के ठीक पीछे खड़ा है, ये वाला पीछे हो गया, के जो है एन के ठीक पीछे खड़ा है। ओ स्टैंड्स एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड एस, अभी हमको नहीं पता, छोड़ देते हैं। क्या कह रहा है, ओ जो है वो एम और एस के बीच में खड़ा है। अभी ये कैसे भी, रुकिए इसको ऐसे बना देते हैं, ओ जो है वो एम और एस के बीच में खड़ा है। अभी कैसे भी हो सकते हैं, अभी नहीं पता। ओनली थ्री ब्रदर्स स्टैंड बिहाइंड एल, एल के पीछे 3 ब्रदर खड़े हैं, ठीक है। चलिए एल के पीछे, अब अगर आपको ये 3 रखने हैं तो आपको सीधी सी बात है एल को यहीं पे रखना पड़ेगा, ठीक है। एल को आप यहाँ पे रखोगे तभी यहाँ पर या तो एम आएगा या तो एस आएगा, यहाँ पे ओ आ जाएगा, एंड इसको मैं अभी हटा दे रही हूँ, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे भी एम आएगा या तो एस आएगा। कुल मिला के यही तो अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है। एम और एस की प्लेस निश्चित नहीं है, इसलिए इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, हु इज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड के ठीक पीछे कौन खड़ा है, तो के ठीक पीछे कौन खड़ा है, एल खड़ा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पार्ट है ये आपका बिहाइंड का है, पीछे का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, एक कॉलेज में 8 प्रोफेसर अर्थात एक्स वाई जेड ए बी सी डी एंड ई एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 मेज के चारों कोनों पे बैठे हैं, जबकि अन्य 4 एक दूसरे के सम्मुख 4 भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। सी ए के ठीक दाएं बैठा है जिसका मुख जेड की ओर है, ई एक्स के विपरीत बैठा है जो वाई के ठीक दाएं बैठा है, बी वाई के ठीक बाएं और सी के विपरीत बैठा है। निम्नलिखित में से किसके सम्मुख वाई बैठा हुआ है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कैसे यहाँ पे बैठे हुए, एक स्क्वायर टेबल के चारों ओर बैठे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, एक स्क्वायर टेबल बना लेनी है, ठीक है। ये मैंने एक स्क्वायर टेबल बना ली। अब जरा ध्यान से पढ़िए किस तरीके से बैठे हैं, जिनमें से 4 लोग बैठे हुए हैं 4 कॉर्नर्स पे। ये क्या हो गए, कॉर्नर्स हो गए। ये क्या हो गया, आपके कॉर्नर्स हो गए, कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे अदर 4 जो है वो कहाँ पे बैठे हैं, साइड के बीच में बैठे हैं, यानी अदर 4 यहाँ पर ये साइड के बीच में हो गए। सभी के सभी लोग सेंटर की ओर मुख कर रहे हैं, यानी ये इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं सेंटर की तरफ, ठीक है। तो ये मैंने सेंटर की तरफ बना दिया। आप चाहो तो बनाओ, ना चाहो तो ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें बताना चाहती हूँ इसके बारे में। जब भी आपका स्क्वायर टेबल का क्वेश्चन आएगा, कुछ लोग यहाँ पर कॉर्नर्स पे बैठे होंगे, कुछ लोग आपके साइड के बीच में बैठे होंगे। आपको यहाँ पर ये देख के बनाना है कि कौन पर्सन यहाँ पे कॉर्नर पे है, कौन पर्सन साइड के बीच में है, ठीक है। क्या कह रहा है, सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए हु फेसेस जेड। सी जो है ए के इमीडिएट राइट में है, यानी सी जो है ए के इमीडिएट राइट। अब ए जहाँ पे भी बैठा होगा वहाँ उसके राइट में, इमीडिएट राइट में सी बैठेगा। तो ए या तो यहाँ कॉर्नर पे होगा या तो ए बीच में होगा। एक बार इंफॉर्मेशन चेक कर लेते, क्या यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसा दिया है क्या कि कॉर्नर पे या साइड के बीच में। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, आप कहीं पे भी रख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, सी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। हमने यहाँ पे ए रख दिया, ए के इमीडिएट राइट में हमने सी रख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, हु फेसेस जेड। ए का फेस किधर है, जेड की तरफ है, तो ए का फेस हो गया जेड की तरफ, ठीक है। ई सिट्स अपोजिट टू एक्स। ई किसके अपोजिट बैठा हुआ है, एक्स के अपोजिट बैठा हुआ है, ठीक है। हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ वाई, यानी कि यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, एक्स की। एक्स के बारे में क्या कहा जा रहा है, एक्स सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ वाई। एक्स जो है वो वाई के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। तो अभी यहाँ पे तो अभी हम रख नहीं सकते, छोड़ देते हैं अभी इसको। बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई। बी जो है वाई के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो बी कहाँ हो गया, वाई के इमीडिएट लेफ्ट में हो गया। आगे कह रहा है एंड अपोजिट टू सी।
बात किसकी हो रही है? बात हो रही है बी की। बी सी के अपोजिट बैठा हुआ है। बी किसके अपोजिट बैठा हुआ है? सी के अपोजिट बैठा हुआ है। अब यहाँ पे हम इसको रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। सी के अपोजिट में कौन बैठा है? बी बैठा है, तो बी को हमने यहाँ पे रख दिया। बी के वाई के लेफ्ट में बी है, तो वाई के लेफ्ट में बी, यहाँ पे जब वाई होगा तभी वाई के लेफ्ट में बी आएगा। ठीक है। y के राइट में कौन है? x है। y के राइट में कौन हो गया? x हो गया। x के अपोजिट कौन बैठा है? e। x के अपोजिट कौन हो गया? e हो गया। एंड b के अपोजिट कौन बैठा है? c। b के अपोजिट c हो गया। 1% यहाँ पे कौन बच रहा है? d बच रहा है, तो हमने d को यहाँ पे रख दिया। आपसे यहाँ पे कौन क्या पूछ रहा है? हु एमंग द फॉलोइंग फेसेस y। y के y को कौन फेस कर रहा है? तो y को कौन फेस कर रहा है? d फेस कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। तो बच्चों आज के सेशन में इतने क्वेश्चन से, उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है, सेशन पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बच्चों आज का टॉपिक कैसा लगा? तो अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये टॉपिक आप एग्जाम में भी कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है ये टॉपिक, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने की ज़रूरत है। तो कुछ चीज़ें तो यहाँ पर आपको समझ में आई होंगी, एंड रेस्ट की जो भी चीज़ें हैं वो आप क्वेश्चंस लगाएंगे तब आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक अनदर टॉपिक के साथ में, उसके PYQs के साथ में। तब तक अच्छे से आप इसकी प्रिपरेशन करिएगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।